शिव की शिव शक्तियाँ ओम शांति। भारत हमारा आध्यात्म प्रधान देश है, रंग रंगीला है। भारत में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, विविधता सभर है। जब भी कोई त्योहार मनाते हैं, चाहे वो त्योहार राष्ट्रीय हो, सामाजिक हो या धार्मिक हो, जब भी त्योहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, उस दिन उमंग, उत्साह और खुशी में होते हैं। सामान्य दिन से उस दिन अच्छा खाना, नया पहनना, आपस में स्नेही स्वजनों से मिलना, नाचना, गाना, उससे जीवन में उमंग उत्साह की वृद्धि होती है। इसीलिए त्योहार मनाना भी मानव जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। अभी शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है। नवरात्रि में भक्तगण शक्ति की आराधना करते हैं। नवरात्रि शब्द क्यों कहते हैं? दो त्योहार ही ऐसे हैं जिसमें रात्रि शब्द का प्रयोग होता है, शिवरात्रि और नवरात्रि। अज्ञानता को रात्रि कहा जाता है, ज्ञान को प्रकाश कहा जाता है। इस धरा पर मानव आत्माएं अपने को भूलकर विकारों के वशीभूत हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इसके कारण अज्ञानता का अंधकार इस धरा पर व्यापक हो जाता है। वर्तमान समय को कलयुग कहते हैं, लेकिन कलयुग का अंत, सतयुगी नई दुनिया की शुरुआत, इन दोनों के बीच के समय को कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। इसी युग में निराकार शिव, परमपिता परमात्मा, साकार प्रजापिता ब्रह्मा के तन में दिव्य अवतरण करते हैं। ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। इसी संगम युग में जो मानव आत्माएं धरा पर आए हुए प्रभु पिता को पहचान करके उनके साथ आत्मिक संबंध जोड़ करके योग लगा करके अपने में अष्ट शक्तियाँ धारण करती है, शेर जैसे विकराल विकारों पर विजय प्राप्त करती है, उसी का ही यादगार अष्टभुजाधारी शिव शक्तियाँ हैं। आज हम समझेंगे माँ सरस्वती के बारे में आध्यात्मिक रहस्य। दीदी जी, आप हमें बताएंगे कि बचपन में हम रोज स्कूल में माँ सरस्वती की वंदना करते आए हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में माँ सरस्वती को ही क्यों याद किया जाता है? ज्ञान और विद्या के बिना मानव जीवन निस्सार है। मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए
ज्ञान और विद्या की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ज्ञान और विद्या से मानव स्वार्थ भावना से ऊपर उठ करके मानव जाति और प्रकृति को प्यार करना सीखते हैं। ऋषि मुनियों ने माँ सरस्वती को विद्यादात्री, ज्ञान दात्री कहा है। इसीलिए राजा, प्रजा, सूर, असुर, योगी, भोगी समस्त मानव कुल माँ सरस्वती की आराधना और वंदना करते हैं। प्राचीन गुरुकुलों से लेकर के वर्तमान विद्यालयों में माँ सरस्वती के लिए प्रांगण में उनकी मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाती है। माँ सरस्वती ज्ञान दात्री, विद्या दात्री है। इसीलिए विद्या अध्ययन शुरू करने के पहले माँ सरस्वती की वंदना और प्रार्थना की जाती है। दीदी जी, माँ सरस्वती का उद्भव स्थान कहाँ है और उनके और भी क्या क्या नाम है? देवी भागवत पुराण में बताया गया है माँ सरस्वती का उद्भव स्थान श्री कृष्ण की जीवा के अग्रभाग से हुआ और इसीलिए ही श्री कृष्ण ने माँ सरस्वती की पूजा का प्रसार किया। माँ सरस्वती के अन्य कई नाम है, ईला, भारती, शारदा, वेदगर्भा, आकाशगामिनी, वीणा पाणी, वीणा वादिनी, हंस वाहिनी। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। दीदी जी, क्या वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी की उत्पत्ति माँ सरस्वती की कृपा से हुई? माँ सरस्वती की जो वंदना करते हैं, आराधना करते हैं, वो व्यक्ति कवि, महाकवि, विद्वान बन जाता है। इसके बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। ब्रह्मा जी ने एक बार बेटी सरस्वती को कहा, सरस्वती, आप इस सृष्टि पर कोई योग्य व्यक्ति को ढूंढ करके उनकी जीवा पर कविता शक्ति बन निवास करो। माँ सरस्वती चल पड़ी ढूंढने के लिए। माँ सरस्वती ढूंढते ढूंढते उनकी नजर नदी के तट पर तपस्यारत ऋषि वाल्मीकि पर पड़ी। वो वहां जाकर के उपस्थित हुई और उनकी जीवा पर कविता शक्ति बन निवास किया। बाद में वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना की। माँ सरस्वती को संगीत की देवी कहा जाता है। ताल, लय, स्वर, छंद, राग, अलंकार की उद्भव भी माँ सरस्वती जी से हुआ है। इसीलिए उसके बारे में भी महाकवि कालिदास के जीवन की एक प्रसंग कथा याद आ रही है। महाकवि कालिदास एक गडरिया था, कठियारा था। उन्होंने माँ आद्य शक्ति की खूब तपस्या की।
और माँ आद्य शक्ति उनके सामने प्रकट हुई और कहा, वत्स मांग, जो चाहिए सो मांग। तो महाकवि कालिदास ने कहा, माँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे विद्या बुद्धि चाहिए। माँ ने कहा, नहीं वत्स, कुछ कनक, राज्य, धन, संपत्ति आदि मांगो। कवि कालिदास ने कहा, नहीं माँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, विद्या बुद्धि चाहिए। विद्या बुद्धि अगर मेरे पास होंगी तो धन, राज्य, संपत्ति आपे ही मेरे पास आएगी। तो माँ आद्य शक्ति ने उनकी जीवा पर ओम शब्द लिखा और महाकवि कालिदास ने श्री रामायण की रचना की। माँ सरस्वती को 4 भुजा दिखाई गई है और 4 भुजा में वीणा, माला और शास्त्र भी दिखाए गए हैं। उसका रहस्य क्या है? माँ सरस्वती जी ने ज्ञान वीणा की झनकार की, अपने जीवन में संपूर्ण ज्ञान, पवित्रता और सर्व गुणों को धारण किया। सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ और संपूर्ण ज्ञान से अपने जीवन को संगीतमय बनाया। उनके संपर्क में जो भी आते गए उन्हों को भी ज्ञान से भरपूर किया, गुणों से भरपूर किया। और माला जो बताई है, अनेक मण के एक धागे में जब पिरोते हैं तभी माला बनती है। पहला मण का और लास्ट मण का दोनों जब मिलता है तभी माला बनती है। माँ सरस्वती ने ज्ञान, गुण और शक्तियों के आधार से अनेक मानव आत्माओं को एकता के स्नेह के सूत्र में बांधा। शास्त्र जो सत्य ज्ञान हमें देता है, वो सत्य ज्ञान की समझ दे करके, स्नेह और सहयोग दे करके मानव आत्माओं के जीवन को भी खुशमय, संगीतमय बनाया। इसीलिए उनके हाथ में वीणा, माला और शास्त्र दिखाए जाते हैं। दीदी जी, माँ सरस्वती को श्वेत वर्ण, श्वेत कमल पर आसीनी, श्वेत वस्त्र परिधारिणी और साथ में मयूर भी दिखाया गया है। उसका रहस्य क्या है? श्वेत कोई रंग नहीं होता, श्वेत वो सप्त रंगों का सम्मिश्रण है। सूर्य की किरण जब प्रिज्म से पास होती है तब सप्त रंगों में बट जाती है। माँ सरस्वती वो सर्व गुणों से संपन्न है, पवित्रता से संपन्न है। जो गुण और पवित्रता से संपन्न है उसी व्यक्ति को श्वेत कहा जाता है। इसीलिए श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्र दिखाया है। श्वेत रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। हंस भी जो दिखाया है, हंस भी श्वेत है। हंस में वो विवेक शक्ति है, निर्णय शक्ति है, परख शक्ति है। वो नीर और क्षीर को अलग करता है, कंकड़ और मोती को अलग करता है। वो मोती को ग्रहण करता है,
क्षीर को ग्रहण करता है, ऐसे हमें भी जीवन में जो भी बातें आती है उसपे से पॉजिटिव को ग्रहण करना है और नेगेटिव को छोड़ना है, समर्थ को ग्रहण करना है और व्यर्थ को छोड़ना है। इसका प्रतीक हंस है और मोर भी पवित्रता का प्रतीक है। देखो माँ सरस्वती का तो कितना गायन, कितना पूजन, कितना वंदन होता है, परंतु माँ सरस्वती तो मंदिर और विद्यालय में होती है। तो चलो हम विद्यालय चलते हैं। हाँ चलो चलो। अंतर्मुखता की शक्ति, पावर टू विड्रॉ, समेटने की शक्ति, पावर टू लेट गो, सहन करने की शक्ति, पावर टू टॉलरेट, समाने की शक्ति, पावर टू एक्सेप्ट, परखने की शक्ति, पावर टू डिसर्न, निर्णय लेने की शक्ति, पावर टू डिसाइड, सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस, सहयोग की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट। आइए अपनी अष्ट शक्तियों का आह्वान करें, अपनी कमजोरियों रूपी असुरों का विनाश करें। लेट्स इन्वोक आवर डिविनिटी, बीइंग शक्ति। मैं शक्ति हूँ। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।